तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है उमेश और स्वागत है मेरे चैनल उमेश वाईटी में। तो आज हम जानने वाले हैं कि अगर किसी को अपना खुद का ऑनलाइन साइबर शुरू करना है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और क्या कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और क्या क्या जानकारी होना चाहिए। तो इसी के रिलेटेड अपने साथ आज आए हैं मिस्टर सूरज, जिनका खुद का ऑनलाइन साइबर है, जो कि गए 7 महीने से अभी खुद का साइबर शुरू किया उन्होंने। तो उनका ही आज हम एक्सपीरियंस जानेंगे कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो मिस्टर सूरज, स्वागत है हमारे चैनल आप यूमिश वाईटे में। तो आज हम आपका सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस फेस किया था, इन्वेस्टमेंट क्या क्या किया था। तो देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे, सीधा ही हम मुद्दे पे आएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या क्या मतलब एज अ बिगनर को कोर्स करना चाहिए कि वो खुद का ऑनलाइन साइबर शुरू करे, वैसे को तो आप बता सकते हो क्या। अगर एज अ बिगिनर अभी कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसको बेसिक्स नॉलेज होने चाहिए कंप्यूटर के। जैसे कि नॉर्मल एक बेसिक कोर्स कर लो MSc IT करके, वो कोर्स कर लो। उससे कैसे थोड़े बेसिक्स नॉलेज हो जाएंगे, वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के। तो वो कैसे वो नॉलेज काम आते हैं, बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपके शॉप पे रश ज़्यादा है तो वो चीज़ आपको नॉलेज रहनी चाहिए, क्योंकि प्रिंट आउट यही सब साइबर कैफ़े में सबसे ज़्यादा यही सब होता है। अगर आप स्टेशन साइड अगर ओपन कर रहे हो जहाँ पे रश ही रश है बहुत, तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आने चाहिए। और दूसरा है एक्सपीरियंस। तो मैं 7 महीने से कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस तो बताऊँ बहुत अच्छा ही रहा है। और अभी तो कभी थोड़े थोड़े नेगेटिव भी एक्सपीरियंस है, थोड़े पॉजिटिव भी है। नेगेटिव भी बताऊँगा आपको मैं। पॉजिटिव में बता देता हूँ क्या है कि कस्टमर आते हैं, थोड़ा उनका बिहेवियर अच्छा रहता है। अगर आप इसमें चाहो तो हाई मार्जिन कमा सकते हो, क्योंकि साइबर में सबसे हाई मार्जिन होता है, इन्वेस्टमेंट सबसे कम होता है, मार्जिन सबसे हाई होता है। तो पॉजिटिव चीज़ यही है कि आप हाई मार्जिन इसमें कमा सकते हो। जैसे आप 100 रुपये कस्टमर से लिए तो आपका 10 रुपये ही लगने वाला है, 90 रुपये आपका मार्जिन ही बनने वाला है। ये चीज़ होता है। जैसा आपने बताया एक्सपीरियंस का, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये तो मेरा पहला सवाल था जो क्लियर हो गया। अभी एक सेकंड सवाल जो है वो है इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा टोटल एज अ बिगनर स्टार्टअप के लिए, और क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे। इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता दूँ, एक एक करके बताता हूँ। टोटल कितना लगेगा वो तो नहीं बताएंगे, टोटल मैं आपको एक एक करके प्राइस बताता हूँ। आप टोटल कर लेना उसको। आपको जो ये डेस्कटॉप दिख रहा है ये मैंने न्यू लिया है। आप सेकेंड हैंड भी परचेज़ कर सकते हो। सेकेंड हैंड लोगे तो 2000 तक में आ जाएगा, लेकिन आप नया ले रहे हो तो नए में भी बहुत सारे हैं। तो 5000 में भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, 5 से 6000 में भी। लेकिन जो मैंने लिया है वो 8500 का है, LED वाला है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। और दूसरा है PC, जो मैंने ऑफलाइन लिया था। आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, लेकिन आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो आपको सारा सेटअप खुद ही करना पड़ेगा। बाकी का उसका तो अलग चार्ज होगा सेटअप का। आप खुद से भी कर सकते हो। ये मेरे को टोटली 11 साढ़े 11 हज़ार में पड़ गया था। और अपना कीबोर्ड माउस आप क्वालिटी के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कौन सा बेस्ट है। आप कोई भी ले सकते हो, साइबर के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस चलना चाहिए नॉर्मल। जो मेरा है ये 500 का कीबोर्ड है, 500 550 तक में था। और माउस 350 का माउस है। और बाकी आपको एक फिंगरप्रिंट मशीन लेना पड़ेगा। L10 है, L1000 है, जो कि बंद हो चुका है। तो भी किसी किसी में यूज़ आता है, जैसे फ़ोन नंबर लिंक करना हो वो सब में यूज़ आता है। तो ये जो मशीन है वो 3 साढ़े 3 हज़ार की है। अभी जो रेट चल रहा है अमेज़ोन पे वो 3 साढ़े 3 हज़ार चल रहा है। बाकी L110 भी है, उसका भी रेट 3.5 हज़ार है। बाकी आपको प्रिंटर लगेगा। प्रिंटर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका लोकेशन कैसा है। अगर रश ज़्यादा नहीं है तो आप छोटी प्रिंटर भी ले सकते हो नॉर्मल जेरोक्स के लिए। अगर रश ज़्यादा है तो आपको बड़ी प्रिंटर लेना पड़ेगा। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे बड़ी प्रिंटर के लिए। और अभी जो प्रिंटर आप ले सकते हो, HP का इंक टैंक ले लो। कॉस्टली गिरता है पर मैनेजेबल है। अगर आपको जेरोक्स में नहीं कमाना है पैसा तो, अगर नॉर्मल ऑनलाइन वर्क करना है उसमें करना है तो आप नॉर्मल प्रिंट आउट ले सकते हो। तो ये सब इक्विपमेंट्स थे जो बेसिकली आपको ऑनलाइन साइबर शुरू करना है एज अ बिगनर तो लगेंगे। तो ये दो सवाल तो मेरे क्लियर हो गए। अभी एक तीसरा सवाल, आखिरी सवाल है कि अगर मैं एज अ बिगनर ये साइबर ऑनलाइन साइबर का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो क्या ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है आगे जाके, या फिर लॉस होगा मेरे में। तो इसके आप जानकारी कुछ दे सकते हो क्या।
उसका तो मैं बता नहीं सकता, वो तो डिपेंड करता है आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि आप 50-60% प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर वो भी नहीं होता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे, बस आपका जो जाएगा मेहनत जाएगा। बाकी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, मेरे मेरे ख्याल से तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप 1 लाख 1.5 लाख लगाते हो नॉर्मल, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ज़्यादा मत लगाओ स्टार्टिंग में, बैकअप रखो। लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया था मेरे पास बैकअप नहीं था, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। आप लेकिन रिस्क मत लो, आप 1 लाख बैकअप रखो, 1 से 1.5 लाख बैकअप रखो, क्योंकि इसमें लॉस भी हो सकता है। अगर आपके आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे, आप क्या करोगे फिर? इसमें लॉस के भी चांसेस है। मैंने रिस्क लिया था, आप मत लो रिस्क उतना। अगर लेना है तो रिस्क लो, अगर बैकअप है तो रिस्क लो। मैंने जो रिस्क लिया था विदाउट बैकअप में रिस्क लिया था। तो मतलब इन शॉर्ट कहना चाहे तो अगर आपके पास बैकअप है, कल को अगर आपका बिज़नेस लॉस में जाता है बट आपके पास बैकअप है, तो ये आप रिस्क लीजिए। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो रिस्क मत लीजिए। आपको जितना नॉलेज आप उतना ही कीजिए। और न मतलब इन शॉर्ट अभी बताने जाए तो नॉलेज बाय नॉलेज आपका बिज़नेस ग्रोथ होते रहेगा। और आप जितना फोकस करोगे बिज़नेस में उतना आपको लगेगा। और बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा सूरज जी का कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और बाकी इक्विपमेंट जो इन्होंने बताया उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ पर जाके बाय कर सकते हो। और आज की वीडियो के लिए हम यही एंड करते हैं। बाकी आगे आने वाले सब फ्यूचर के वीडियो के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको ऊपर मिलते रहे। बाकी आज के लिए इतना ही।